लेसन प्लान, ये शब्द, ये वर्ड सुनते ही टीचर्स के फेस पे से स्माइल की जगह स्ट्रेस ले लेता है। वाई? क्यों? क्योंकि हमने लेसन प्लान को एक टीचिंग टूल से ज़्यादा एक पेपर वर्क टास्क बना दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है? लेसन प्लान का मकसद कभी भी टीचर्स को बांधना नहीं था, बाउंड करना नहीं था और न होना चाहिए, बल्कि उन्हें गाइड करना था। और आज भी इसका पर्पस लेसन प्लान का गाइड करना ही होना चाहिए। हम कल क्या पढ़ाने जा रहे हैं या कमिंग वीक में हम अपनी क्लासेस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे, किस मेथडोलॉजी पेडागोजी हमारी क्या रहेगी, हमें क्या होमवर्क देना है, ये सारा एक प्लानिंग में जब होता है, जब हम उसके ऊपर पूरी वर्किंग कर लेते हैं, उसके बाद ही हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके क्लासरूम टीचिंग को इफेक्टिव बना पाते हैं। लेसन प्लान टीचर्स को गाइड करने का सबसे अच्छा प्रोसेस है। टीचिंग कोई मशीन प्रोसेस नहीं है, ये एक आर्ट है, ये एक कनेक्शन है। आर्ट टू ट्रांसमिट द नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, और वो ट्रांसमिशन आप किस पेडागोजी से करेंगे, दिस इज़ द आर्ट। और इसी आर्ट को आपको जस्ट डिफाइन करना है अपने लेसन प्लान में। साथ में ये कनेक्शन बताता है, और कनेक्शन किसका? 3 डायमेंशन। और वो 3 डायमेंशन क्या है? टीचर, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट। जो तीनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, वो कनेक्शन भी हम किस वे में बनाएंगे, वो इसके लिए लेसन प्लान जरूरी है। और आर्ट को अगर हम हर स्टेप में माइक्रो मैनेज करेंगे तो क्रिएटिविटी क्या होगी? खत्म हो जाएगी। सोचिए, क्या एक टीचर को हर मिनट और हर सेंटेंस को लेसन प्लान में लिखना चाहिए, या फिर उसे सिर्फ इतना क्लियरिटी चाहिए कि उसे बच्चों को कहाँ तक ले जाना है? एक अच्छा लेसन प्लान वो नहीं है जिसमें 10-15 पेज भरे जाएं। एक अच्छा लेसन प्लान वो है जो टीचर के दिमाग में, माइंड में क्लियरिटी दे और क्लासरूम में फ्लेक्सिबिलिटी दे। अब क्लियरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी क्लासरूम में किस तरह से? आइडियली 15 से 20 मिनट में एक लेसन प्लान तैयार हो जाता है। टॉपिक क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, कॉन्सेप्ट कैसे एक्सप्लेन करना है, कौन सी एक्टिविटी या एग्जाम्पल्स यूज़ करने हैं, और एंड में असेसमेंट कैसे करना है। ये पूरा आपका लेसन प्लान का पार्ट होता है। इतना काफ़ी है, क्योंकि असली टीचिंग पेपर पे नहीं होती कभी भी। आप लेसन प्लान बनाइए, वो आपका एक क्लियरिटी देगा माइंड में कि आपने पूरा अपने टॉपिक को, उसके आउटकम्स भी देख लिए, आपने उसको कैसे एक्सप्लेन करना है ये भी देख लिया, कौन सी पेडागोजी यूज़ करनी है, आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और एग्जाम्पल्स के साथ उसको कवर करना है, और लास्ट में आप उसकी फीडबैक और असेसमेंट कैसे लेंगे। आपने जस्ट एक क्लियरिटी चार्ट बनाना है। और असली क्लास टीचिंग उस लेसन प्लान में नहीं हो रही है। असली टीचिंग कहाँ होगी? क्लासरूम में। और क्लासरूम में जब होती है तो क्लासरूम में हर दिन एक बच्चा अलग होता है, हर सिचुएशन अलग होती है। इसलिए लेसन प्लान रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपने हो सकता है कि एग्जाम्पल में, लेसन प्लान में कुछ एग्जाम्पल या एक्टिविटी कुछ और मेंशन की हो, लेकिन जब आपने देखा कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट कि नहीं, मुझे इससे और भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स देने पड़ सकते हैं, तो वो क्लासरूम में फ्लेक्सिबल हो। जरूरी नहीं है कि आपने लेसन प्लान में जो मेंशन किया वही एग्जाम्पल्स, वही एक्टिविटी वहाँ परफॉर्म हो। इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स माइंडसेट। इसलिए टीचर को फ्रीडम चाहिए ताकि वो बच्चों के हिसाब से फ्लो बदल सकें, एग्जाम्पल्स बदल सकें, ज़रूरत पड़े तो पूरी की पूरी लेसन प्लान बदल सकें। याद रखिए,
लेसन प्लान एक मैप है और डेस्टिनेशन नहीं है। ये रास्ता दिखाता है, चलना तो टीचर को होता है। तो आइए लेसन प्लान को बोझ नहीं, एक स्मार्ट गाइड बनाएं। कम लिखें लेकिन मीनिंगफुल लिखें, कम समय दें बट सही डायरेक्शन दें, और टीचर एम्पावर्ड होगा तभी हमारी क्लासरूम इंस्पायर्ड होगी। जरा सोच